बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ रूबीना और आप देख रहे हैं कुक विद रूबी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैकरोनी। तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए होंगी, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन, गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, ये हमें सब्ज़ी में चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम इन सबको काट लेंगे। चिकन को भी छोटे क्यूब्स में काट लेंगे ताकि हमें बहुत बड़े पीसेस ना मिलें, छोटे छोटे से पीस क्यूब्स चाहिए होंगे हमें। तो हम शुरू करते हैं। बहुत छोटे भी नहीं काटने और बहुत बड़े भी नहीं काटने, ये पीसेस रखना है। सब्ज़ी जितना पसंद हो आपको आप उतना डाल सकते हैं। शिमला बंद गोभी, सारी चीज़ों को हम काट लेंगे। इस क्यूब्स में छोटे छोटे से। मैक्रोनी के लिए हम पानी रख देंगे, आधी पतीली या 1 से 1.5 लीटर पानी, जिसमें खुले से हम मैक्रोनी उबाल लें ताकि वो चिपके ना। 1 से 1.5 लीटर पानी रख देंगे मैक्रोनी उबालने के लिए। 5 चम्मच नमक डालेंगे, 4 से 5। क्योंकि नमक पूरा होना हमारा ज़रूरी है। ऑयल डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब। और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, बॉयल आने तक। मैक्रोनी हम एल्बो वाली लेंगे, आपको जो शेप पसंद हो वो वाली ले लें। बॉयल आ गया है पानी में। डाल के हिलाना ज़रूर है वरना चिपक जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में इसको हिलाते रहेंगे। 6 से 7 मिनट में डन हो जाएगी। मैक्रोनी हमारी बॉयल हो चुकी है, डबल भी हो जाएगी और चेक भी कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से। ये देखें हो चुकी है। अब फ़ौरन हम इसको स्टेन कर लेंगे, किसी भी सिंक में निकाल लेंगे ठंडे पानी से। सारी मैक्रोनी को निकाल लेंगे और ठंडे पानी से धो लेंगे। इसका कुकिंग टाइम भी रोकना है वरना नरम पड़ जाएगी। अगर आपने धोया नहीं, बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल हाथ लगा के देखना है कि हीट ना हो इसके अंदर। बहुत अच्छे तरीके से पानी डाल के बिल्कुल सेट रहेगी। और नमक हमने इसलिए ज़्यादा रखा है क्योंकि अभी हम पानी से धो रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा नमक होता है वो निकल जाता है, वरना फिर हमारी मैक्रोनी जो है ना वो फीकी पड़ जाती है। तो इस वजह से हमने नमक एक्स्ट्रा रखा है और पानी से अच्छे से धो लेना, वरना आपकी मैक्रोनी चिपक जाएगी। ये लाजमी आपने करना है। ये देखें अलग अलग हो गई, वरना नरम पड़ जाती है। मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑयल चाहिए होगा।
आधा कप तकरीबन, आपको जितना पसंद हो उतना आप डाल सकते हैं। चिकन डालेंगे 1 पाव, साथ ही लहसुन डाल देंगे 1 चम्मच। इन दोनों को फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। चिकन को अच्छे से धो के काटना है, फिर डालना है। उसको 5-6 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, सब्जियां डालेंगे फिर। कनौर क्यूब्स, आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च, आधी चम्मच काली मिर्च, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच चीनी और आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। ये हमारे मसाले हो जाएंगे मैक्रोनी के लिए। जब चिकन फ्राई हो जाए, पानी खुश्क हो जाए, तो अब हम मसाले डालेंगे। हल्की सी मिर्चों की तेज़ी कम करनी है। मसाले आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। मिर्ची इतनी ठीक रहेंगी मेरे हिसाब से। काली मिर्ची चाहे तो आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, वरना फिर मिर्चों का टेस्ट जो है ना वो अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल हल्का सा टच मिर्चों का ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम सब्जी डालेंगे। सबसे पहले गाजर, बंद गोभी, जो हमने सब्जी ली थी वो सारी हम डालेंगे। शिमला मिर्च, सब्जी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद है सब्जी, टेस्ट वजह से मैं सब्जी थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ। वैसे भी आजकल हम चिकन ज़्यादा खाते हैं तो इसलिए बेहतर है सब्जी हमें ज़्यादा खानी चाहिए। थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे 4 से 5 मिनट। सब्जी का कच्चापन ख़त्म करना है हमने, और मसाला भी कोट हो जाए, सब्जी पे मिक्स हो जाए सारा। तेज़ आंच पे फ्राई करना है, मीडियम पे नहीं करना, वरना सब्जी पानी छोड़ देती है और वो अच्छे से फिर जायका अच्छा नहीं रहता। हल्का हल्का लगने लगता है तो हमें चम्मच से थोड़ा चाहिए। अगर आपने मीडियम कर दिया आंच को तो फिर आपकी सब्जी पानी छोड़ देती है। इस बात का ख्याल है कि आपने जब भी सब्जी डाली है तो आपने आंच तेज़ रखी है। मसाले में आप चाहें तो चाइनीज़ सॉल्ट या फिर चिकन पाउडर आधा चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। हमने कनौर क्यूब एक डाल दिया तो इस वजह से मैं अभी नहीं डालती। तो आप चाहें तो फिर आप डाल सकते हैं। आधा चम्मच चिकन पाउडर डाल दें या फिर चाइनीज़ सॉल्ट डाल दें, एक चीज़ डालिएगा, जो भी डालें। आप चाहें तो चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, चाइनीज़ सॉल्ट भी डाल सकते हैं। मैं चिकन पाउडर डाल दूँ आधा चम्मच। चिकन पाउडर को इस्तेमाल करना है तो हमेशा पहले उसको खोल के रखें, वरना अलग से उसकी स्मेल होती है तो वो फिर अच्छी नहीं लगती है। तो आप किसी बॉटल में ला के भर दें और ढक्कन बहुत टाइट ना करें कुछ दिन के लिए, फिर उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। इस तरह करने से ना 4 से 5 मिनट तक फ्राई करते रहेंगे। सब्ज़ी अपना कलर थोड़ा सा लाइट कर देगी।
लगने भी नहीं देना और फ्राई भी करना है। तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तेल बस मीडियम रखना है, क्योंकि चाइनीज़ में जो है ना ऑयल अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा। सब्जी फ्राई हो जाए तो आधी चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। आपको तीखा ज़्यादा पसंद ना हो तो आप चाट मसाला ना डालें। हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद है तो हम डाल देंगे, आप मैक्रोनी डाल देंगे। मिक्स कर लें अच्छे से। बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना कि सब्ज़ी का कलर डार्क हो जाए। बर्तन हमेशा मैक्रोनी जब सब्ज़ी फ्राई करने लगें तो बर्तन हमेशा बड़ा रखें, क्योंकि वरना फिर वो मैक्रोनी और सब्ज़ी नरम पड़ जाती है, सब्ज़ी पानी छोड़ देती है। या तो अगर हम बर्तन बड़ा नहीं लेंगे तो सब्ज़ी पानी छोड़ देगी। तो इस वजह से बर्तन हम हमेशा बड़ा रखेंगे। देखिए मेरी सब्ज़ी ने भी पानी नहीं छोड़ा, फ्रेश है बिल्कुल। जितना हो सके बड़ा बर्तन रखें। 2 से 3 मिनट मिक्स होके मीडियम आंच कर देंगे। अब तेज़ से मीडियम कर देंगे ताकि हमारी मैक्रोनी को देखिए तैयार है। इस जगह पे हम नमक चखेंगे। नमक हल्का सा कम है, ज़रा सी काली मिर्च। तैयार है हमारी मैक्रोनी। 5 मिनट के लिए हम इसको बस हल्की आंच पे दम पे छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब चूल्हा बंद कर देंगे। इसको निकाल देंगे। तैयार है हमारी मैक्रोनी। मसाले कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आपको पसंद हो।